मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 16 दिसंबर विजय दिवस के इस प्रातःकालीन अंक 167वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम सबको विदित है, आज 16 दिसंबर सन 1971 के दिन भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम के कारण पाकिस्तान देश के एक हिस्से, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, हमारे वीर सैनिकों के 17,000 सैनिकों के बलिदान के कारण वह हिस्सा स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ था। और इस क्रम में मित्रों, पाकिस्तान की कायर सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर अपने प्राणों की भीख मांगी थी। यह संख्या विश्व इतिहास के किसी भी युद्ध में पराजित सेना की आत्मसमर्पण मांगने की सबसे बड़ी संख्या थी आज तक के ज्ञात इतिहास में। यह वह पाकिस्तान था जो कहता था कि घास की रोटी खाएंगे, 1000 वर्ष बाद भी भारत से हम लड़ते रहेंगे। उस पाकिस्तान को तत्कालीन सरकार ने किस प्रकार उसका मान मर्दन किया, साथ ही भारत की जो सांस्कृतिक विशेषता है कि गरीब, दलित, मजलूम, शोषित व्यक्ति जहां भी मदद की आवश्यकता होती है, भारतीय संस्कृति में ये पुरानी परंपरा है कि भारतीय लोग तुरंत उस जगह पहुंचकर ऐसे लोगों की सहायता कर, क्रूर आतताई जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका मान मर्दन कर, उनको मिट्टी में मिलाकर और ऐसे गरीबों को, कमजोरों को सदा से ही संरक्षण देने का काम करते हैं। 16 दिसंबर सन 1971 को भारत की जनता ने, भारत देश ने अपनी इस प्राचीन संस्कृति को पुनः उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया था। मित्रों, आइए हम सब इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों की तथा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व मानेकशॉ जो सैनिक नेतृत्व थे, राजनीतिक नेतृत्व थे, उनके इस नेतृत्व काल की जो परीक्षा उनकी थी, उसमें सफल होने का जो उन्होंने निर्णय लिया था, ये सुंदर, इसके लिए हम सब उनको बधाई दें, आज याद करें और अपने सभी वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को 2 मिनट के मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दें। मित्रों, यह घटनाक्रम इस कारण हुआ था कि पश्चिम बंगाल, ये जो पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर, मुस्लिम उम्मा के नाम पर कि हम मुस्लिम हैं और हम सब मुस्लिम देश बनाकर अलग स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के रह सकते हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमें हिंदुओं के साथ हमारा निभाव नहीं होगा, इसी धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ये उनका एक जो एजेंडा था, जो लगातार लंबे समय से कि साहब मुस्लिम सब एक जगह रहते हैं, एक थाली में खा लेते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई आपस में भाईचारा रहा करता है, इनमें कोई हिंदुओं की तरह कोई जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यह इनका नैरेटिव और यह इनका जो प्रचार, झूठा प्रचार था, वह इस बांग्लादेश निर्माण में पूरी तरह ध्वस्त हुआ और धर्म के आधार पर जो राष्ट्र का निर्माण हुआ, वह भी सिद्धांत पूरी तरह ध्वस्त हुआ था। और इस युद्ध 16 दिसंबर को ये हम सबको याद करना चाहिए कि जो 1000 वर्ष से लगभग जो एक झूठा एजेंडा हमारे देश सनातन मन मस्तिष्क में सौंपा गया था कि साहब ये तो बड़ा इस्लाम जो है बड़ा प्रेम, धर्म, भाईचारे का त्योहार है। कैसा भाईचारा मित्रों, एक देश के 2 हिस्से, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग ज़्यादा थे, पंजाबी लोग ज़्यादा प्रभुत्व वाले थे, और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी थे, वह देखने भी उनसे भिन्न लगते थे। और इस बात को पश्चिम पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हे दृष्टि से देखा करते थे।
और उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान को तो और भी ज़्यादा हे दृष्टि से देखते थे, उनको भारत वर्ष से मिला हुआ मानते थे। तो वह इसका एकमात्र कारण यह था कि वह उनकी तरह गोरे चिट्टे भी नहीं थे, और दूसरी बात वह बंगला भाषी थे, और बंगला भाषी होने के कारण उर्दू भाषी लोग लगातार उनसे घृणा करते थे, उनको अपमानित करते थे, और उनको शासन के व मिलिट्री के उच्च पदों पर नहीं आने देते थे। लोकतंत्र का जो उन्होंने चेहरा पहना था, वह चेहरा भी शेख मुजीबुर रहमान जब पूरी तरह लोकसभा चुनाव में विजयी हुए थे, उनके प्रधानमंत्री का पद मिलना था, लेकिन वह भी देना पश्चिमी जो पाकिस्तान था उसके नेताओं को, खास तौर से जनरल भुट्टो जो थे वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे लोगों ने व अन्य लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। और इस क्रम में लगातार बांग्लादेश के गरीब मजलूमों के खिलाफ क्रूरतम से क्रूरतम अत्याचार शुरू कर दिए थे। उनकी हत्याएं लगातार करना, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करना, और उनके इन अत्याचारों के कारण बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत देश में लगातार आ रहे थे मित्रों। और ये कोई संख्या छोटी मोटी नहीं थी। 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार इसी इस्लामी सेना ने, पश्चिमी पाकिस्तान की इस्लामी सेना ने बांग्लादेश के अंदर जाकर किया था, और लगभग बताते हैं 10 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार, क्रूरतम अत्याचार किए थे। पूरी तरह बांग्लादेशी नस्ल को मिटाने का जैसे संकल्प लेकर एक राक्षसी मनोवृत्ति के साथ जनरल नियाजी वगैरह ये सब ऐसे लोग पाकिस्तान के आए थे, उसको सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन भारतीय सरकार व भारतीय जनता ने इन शरणार्थियों का पूरी तरह अपने रख रखाव किया, लेकिन इन शरणार्थियों के बढ़ते बोझ व दबाव के कारण आखिर इस समस्या का हल कोई हो सकता था तो वह एक अलग स्वतंत्र देश का निर्माण ही हो सकता था, जहां सम्मान के साथ सुरक्षित और उन्नति करने के रास्ते पर रहकर आगे बढ़ सकें। और इसी क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तान के दोनों फ्रंटों पर युद्ध किया, और हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना के संयुक्त शौर्य प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हराया मित्रों। और इस युद्ध के बीच हम सबको भी प्रतीत हुआ कि किस प्रकार एक देश जो उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, जो रूस है वर्तमान में, उसकी मित्रता की भी परख भारत ने उसी युद्ध में परखी थी मित्रों। इसके बाद 93,000 जो सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब शत्रु युद्ध में समर्पण कर दे, अपने हथियार डाल दे, तो फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, और बड़े अच्छे कर उनको रखा और शिमला समझौते के बाद उनको वापस करा। लेकिन इसके बाद भी हमने उस एवज में अपनी जो दबी हुई जमीन थी, खास तौर से अधिकृत कश्मीर, वह कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारे राजनीतिक नेतृत्व की एक बड़ी भूल थी। हम चाहते तो इन 93,000 सैनिकों के बदले अधिकृत जो कश्मीर पाकिस्तान ने पीओके जिसे आज कहते हैं, वह हम वापस ले सकते थे मित्रों। उस समय हमारी सेनाएं भी लाहौर तक पहुंच गई थी, वह युद्ध क्षेत्र भी हम खाली नहीं करते, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती मित्रों। आज मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने को नहीं पहचानेंगे मित्रों। आज फिर वही बांग्लादेश है, वही नाशुक्रे लोग हैं। आप सबको ध्यान होगा, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जो हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय इन बंगाली शरणार्थियों के लिए किस प्रकार पूरे देश ने 5 पैसा 10 पैसे का दान देकर एक कोष इकट्ठा किया था। इस्कॉन मंदिर वालों ने, सनातन संस्था इस्कॉन की, उन्होंने उस समय बहुत बड़ी संख्या में धन उपलब्ध कराकर इन भूखे नंगे बंगालियों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भोजन व अन्य जो भी सुविधा हो सकती थी वो देने का काम इन इस्कॉन के लोगों ने किया था मित्रों। और वही लोग जो समय सन 71 में 28% वहाँ अल्पसंख्यक जो हिंदू, सनातन हिंदू था, जो अन्य बौद्ध ईसाई थे, उनमें सनातन हिंदू 28% था,
और इन 28% सनातन हिंदुओं में अल्पसंख्यक संख्या दलित वर्ग की थी। आज वो धीरे धीरे उन लोगों ने जब स्वतंत्र देश बन गया और इसके बाद वहाँ के जिहादी विचारधारा के लोगों ने जो अभी तक पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से अभी कुट पिट कर सीधे हुए थे, उन्होंने फिर अपना एजेंडा चालू किया और वहाँ के सनातन संस्कृति को मिटाने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे वह संस्कृति, सनातन संस्कृति को मिटाते गए। उन पर अत्याचार, उनके मंदिरों को तोड़ना, दंगा, धर्मांतरण के कारण आज वह संख्या 7-8% रह गई है। और मित्रों, आप सब देख रहे हैं लंबे समय से, और अभी जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, किस प्रकार पश्चिमी देशों ने अपने एक एजेंट को, वामपंथी एजेंट को, और जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे मोहम्मद यूनुस को, जो पूर्व में बांग्लादेश से अवैध धन का बड़ा घोटाला, लंबा घोटाला करके फरार हुए थे, उनको किस प्रकार अमेरिका की सरकार ने भारत विरोधी रणनीति के तहत बांग्लादेश के अंदर बिठाने का काम किया। और किस प्रकार जो शांति का जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति है, उसने किस प्रकार वहाँ शांति पैदा की है और वहाँ के अल्पसंख्यकों से, हिंदू सनातन के ऊपर कितने क्रूरतम अत्याचार कर रहे हैं। मित्रों, आज फिर वही समय आ गया है। मित्रों, आज 16 दिसंबर के दिन मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम सब संकल्प लें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे 16 दिसंबर वाला इतिहास, उससे पूर्व का इतिहास दोहराने का समय आ गया है? हम सनातनियों को, हम भारत राष्ट्र को अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप कहीं भी किसी गरीब के साथ, किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ यदि कोई आतताई उस पर हमला कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, तो अत्याचार से बचाने के लिए हम सब ने समय समय पर इतिहास के अंदर अपना कर्तव्य निभाने का काम किया है, जो हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरा अनुरोध है कि हम सब जहाँ भी हों, अपने राजनीतिक नेतृत्व पे, अपने सामाजिक नेतृत्व पर, स्वयं अपने सभी आसपास चर्चा करके यह एक वातावरण जरूर देश में बनाए कि बांग्लादेश के अंदर सनातनी हिंदुओं को व अल्पसंख्यकों को एक अलग देश का निर्माण किए बिना इस समस्या का निर्वहन नहीं है। वरना लगभग 1 करोड़ जो हिंदू और सनातनी व अल्पसंख्यक वहाँ रह गए हैं, वह पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे, पूरी तरह उनका कत्ल कर दिया जाएगा। उनकी महिलाओं, बच्चों के साथ बहुत क्रूरतम अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके सारे धार्मिक स्थल सब समाप्त कर दिए जाएंगे। इन सब को बचाने के लिए भारत के नेतृत्व में विश्व के सभी मानवतावादी शक्तियों को आगे बढ़कर, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़कर इन निरीह, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को बचाना चाहिए। और इनके लिए सुरक्षित एक देश का निर्माण बांग्लादेश के अंदर होना अब बहुत जरूरी हो गया है। हम सब इस मांग को जोर शोर से उठाएं। इस 16 दिसंबर के दिन इन सब चीजों का हम मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, और कैसे प्रकृति इतिहास को किस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद दोबारा फिर उसी बिंदु पर ले आई है। और वो जो कर्तव्य तत्कालीन सरकारों ने, समाज ने, भारत देश ने किया था, वह कर्तव्य अब निभाने का समय आ चुका है। मित्रों, हम सब इस आवाज को जोर शोर से उठाएंगे। मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं, तथा सदा की भांति मेरा अनुरोध है, इस YouTube चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।